हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम है विवेक। समझ में नहीं आ रहा सरनेम अपना बताऊं या ना बताऊं। फिलहाल मेरा सरनेम जानकर आप लोग मुझे किसी राजनीतिक पार्टी से मत जोड़िएगा। मेरा नाम विवेक कुमार शुक्ला है। यूपी के सीतापुर जिले के छोटे से गांव सहियापुर का निवासी हूं। मुझे बस आपसे थोड़ी बात करनी है या बतानी है। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं क्या कहना है, बस बताना है, इतना जानता हूं मैं। अभी कुछ दिन पहले किसी महाज्ञानी ने कहा कि जिन्ना ने देश को आजाद कराया था। नो सॉरी, जिन्ना ने ही देश को आजाद कराया था। तो मैं उस महाज्ञानी से, जो कि श्रद्धा के मद में इतना बहक चुका है कि उसे ये नहीं मालूम क्या बोल रहा है, तो मैं उनसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि अगर जिन्ना ने देश को आजाद कराया था तो भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, खुदीराम बोस, मंगल पांडे, सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, वीर सावरकर, क्या ये आतंकवादी थे? और यहां तक मैंने ये भी सुना है कि वो महाज्ञानी विदेशों से पढ़ के आए हैं। विदेशों में अच्छी पढ़ाई होती है, ऐसा हम लोगों क्या मान्यता है कि विदेशों में अच्छी पढ़ाई होती होगी। तो अब तो मुझे भी लगने लगा है कि हाँ, वो महाज्ञानी विदेश से ही पढ़ के आया, क्योंकि भारत में तो ऐसा कभी पढ़ाया नहीं गया। तो मुझे भी विश्वास है कि वो महाज्ञानी विदेश से ही पढ़ के आया। अब राजनीति की बात लेते हैं। राजनीति में गंदगी इतनी बढ़ चुकी है, या यूं कहें सत्ता का लालच इतना बढ़ चुका है कि बाप बेटे के झगड़े उतारू हैं एक दूसरे पे। बचपन के दो दोस्त जब युवा होते हैं और अलग अलग पार्टी के समर्थक बन जाते हैं तो आपस में ही लड़ने लगते हैं, सिर्फ अपनी पार्टी के मुखिया को मुख्यमंत्री पद पे आसीन करने के लिए। बताइए, बचपन की मित्रता को भूलकर राजनीतिक दुश्मन बन जाते हैं। मैत्री भाव उनका समाप्त हो जाता है। हम किसी भी पार्टी के मुखिया के समर्थक बनकर उसकी कही हर बात को लाइक करने लगते हैं, चाहे वो गलत भी हो। अब देश की ये दशा है कि जय श्री राम, भारत माता की जय बोलने मात्र पर आपको किसी न किसी पार्टी के साथ में कनेक्ट कर दिया जाता है। अगर आपके मुंह से जय श्री राम निकल गया, भारत माता की जय निकल गई, तो आप 100% बीजेपी के हैं, समझ जाएंगे लोग। यानी बीजेपी का ठप्पा आपके लग गया। तो अगर जय श्री राम कहने से बीजेपी का ठप्पा लग जाता है तो इससे क्या साबित होता है? यानी कि बीजेपी जो है वो श्री राम की पार्टी है। अजीब बात है। चलिए छोड़िए, कम टू द पॉइंट। हाँ, तो मैं उस महाज्ञानी से ये कहना चाहता हूं कि अपने देश को आजाद कराने के लिए किसी भी एक धर्म, किसी भी एक व्यक्ति, वर्ग या समुदाय का हाथ ना होकर सभी देशवासियों का हाथ। और मैं नमन करता हूं उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को जो आज भी पेंशन पा रहे हैं। उनकी भी कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण भूमिका थी देश को आजाद कराने में। ये मेरा देश के राजनेताओं से कहना है या विनती करना ही, आप समझ लीजिए, क्योंकि विनती कर सकते हैं हम लोग, तो आम आदमी हैं, उनके हाथ में शासन सत्ता है। अभी तुरंत फोन किया पुलिस को, यार ये तो वीडियो बहुत गलत बना रहा है, इसको अंदर कर दो। तो जाहिर सी बात, मुझ में भी हिम्मत नहीं थी वीडियो बनाने की। सच पूछिए तो मन में विचार तो बहुत दिन से आते थे, लेकिन हिम्मत नहीं थी वीडियो बनाने की, क्योंकि वीडियो देख लेगा कोई उनका समर्थक, मेरे खिलाफ FIR हो जाएगी। अपने परिवार को पालने पोसने की बजाय बताओ जेल की सड़कों पे जेल में घूमूंगा मैं। तो खैर, आज मैंने हिम्मत बना ली है और मैं बोल भी रहा हूं। आपको पसंद आए
तो ठीक, ना आए इधर वो भी ठीक। तो मेरा राजनेताओं से एकमात्र ये कहना है कि ना भ्रम फैलाइए, ना भ्रम पालिए। सत्ता के लालच में आम जनता को धर्म जाति के नाम पर मत बांटिए। योगी जी के शासन में दुबे जी का जो इनकाउंटर हुआ था, आप जानते हैं इनकाउंटर हुआ, सुने थे? वो एक शासन की कार्यवाही मात्र थी, वो एक संवैधानिक कार्यवाही थी। अब उसके नाम पे भ्रम फैलाना शुरू कर दिया गया, जाति पात की लड़ाई शुरू कर दी गई कि वो ठाकुर हैं और उन्होंने ब्राह्मण की को गोली मार दी, आई मीन गोली मरवा दी, आई मीन इनकाउंटर करवा दिया, सॉरी इनकाउंटर करवा दिया। अब उसको लेके ब्राह्मणों को भड़काया जाने लगा। वो एक संवैधानिक कार्यवाही थी। अब उसे संवैधानिक दृष्टिकोण से समझिए और समझाइए, ना कि उसे एक जातिगत लड़ाई बनाइए। राजनेताओं से तो मेरा ये कहना है ही, साथ में उनके समर्थकों से भी यही कहना है। और एक बात मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा, जो लोग भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे सिर्फ ये पूछना चाहूंगा कि ब्रिटिश सरकार में जब मंगल पांडे को फांसी हुई थी, मेरे ख्याल से पहली फांसी थी, वो फांसी हुई थी, उस समय की जनता अगर ये कहती कि ये तो ब्राह्मणों की लड़ाई है, ब्राह्मण खुद अपना बदला लें ब्रिटिश सरकार से, तो क्या देश आजाद होता? और मेरे ख्याल से आजकल के राजनेता अगर तब होते तो वो यही करते कि यार ये तो ब्राह्मणों की लड़ाई है, भाई मेरा वर्ग नहीं बोलेगा इसमें, ना, तो देश आजाद कभी नहीं होता। तो इतना तो आप समझ ही सकते हैं, मेरे ख्याल से आप इतना मूर्ख कोई रह नहीं गया। फिर भी बहुत से लोग जो हैं गलत का साथ दे रहे हैं या गलत राजनेताओं द्वारा कहे गए गलत स्टेटमेंट को लाइक करते। मैं तो उन्हें सिर्फ अवसरवादी कहूंगा या यूं कहूंगा कि उनका कोई व्यक्तिगत लाभ होगा, क्योंकि गलत तो सभी जानते हैं गलत क्या है और सही क्या है। तो मुझे तो सिर्फ आप लोगों से यही कहना है कि गलत का साथ ना देकर सही का साथ दें, जो सही लगे। मैंने किसी पार्टी की तारीफ नहीं की, ना ही किसी पार्टी में आपको जोड़ने के लिए आमंत्रण भेजा। मैंने अपनी बात कहनी थी, सो इस वीडियो के माध्यम से मैं कह रहा हूं, तो कंफ्यूज मत होइए, खुद विचार कीजिए क्या सही है क्या गलत। बाकी तो आप सब मुझसे ज़्यादा बुद्धिमान ही हैं। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर पसंद आए तो शेयर कीजिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ वीडियो ही शेयर कीजिएगा, वर्बल भी आप शेयर कर सकते हैं किसी से मेरी बातें, क्योंकि मुझे कोई शौक नहीं है वायरल होने का। मुझे बस अब तक ये बात पहुंचानी थी आप तक, सो मैं इस वीडियो के माध्यम से पहुंचा रहा हूं। एंड दैट्स लास्ट पॉइंट, डोंट बी कंफ्यूज। ओके, थैंक यू।